बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपको एसएमएस भेजती है, वो किस-किस चीज़ों के लिए एसएमएस भेजती है और उसका कितना चार्जेज़ आपको लगता है, आज की वीडियो में हम ये चीज़ जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेनिथ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा एसएमएस का कितना चार्जेज़ लेती है और किस-किस चीज़ों के लिए एसएमएस भेजती है। अभी तक आप यही जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में जो लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, सिर्फ उसी का मैसेज आपको भेजती है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको बैंक आपको मैसेज के द्वारा सूचित करती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं ऐसी क्या क्या ऐसी फैसिलिटी है। दोस्तों अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं, चाहे वो ₹1 का हो या फिर कितना भी मैक्सिमम अमाउंट का हो, उसका सभी का मैसेज आपको मोबाइल पर प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों OTP जनरेट करते हैं तो उसका भी मैसेज आपको प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों जो भी ट्रांजैक्शन जो बैंक के द्वारा आप करते हैं, वो अगर 5000 से ऊपर का अमाउंट का ट्रांजैक्शन है तो उसका मैसेज आपको आपके मोबाइल पे प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों चेक अगर आपका क्लियरिंग में प्रेजेंट किया हुआ है, आपने किसी को चेक दिया है, उसने क्लियरिंग में लगाया हुआ है, तो उसका भी मैसेज आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आधार लिंकिंग, अगर आप आधार लिंकिंग अपने खाते में करवाते हैं तो उसका भी मैसेज बैंक आपको भेजती है। यानी कि आप मिस कॉल करके अपने मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है चेकबुक डिस्पैच इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अगर चेकबुक का अप्लाई करते हैं तो चेकबुक जब डिस्पैच हो जाता है आपके एड्रेस पे आपको मिलने के लिए, तब बैंक आपको मैसेज के द्वारा सूचित करती है कि आपका चेकबुक डिस्पैच हो गया है और आपका ट्रैकिंग ID ये है। इसके बाद दोस्तों अगर आप नया अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक आपको मैसेज करती है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया है और आपका नया अकाउंट नंबर ये है। इसके बाद दोस्तों एक होता है पोटेंशियली डोरमेंट अकाउंट, यानी कि आपने अपने खाते में काफ़ी लंबे समय से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो बैंक आपको पहले ही एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज भेजती है कि आपका अकाउंट डोरमेंट होने वाला है, उसमें जल्दी ही ट्रांजैक्शन करके अकाउंट को एक्टिव कर लें। इसके अलावा दोस्तों FDR मैच्योरिंग एसएमएस, यानी कि जब आपका कोई FDR मैच्योर होने वाला है, यानी कि आपने 1 साल का FD किया और वो 1 साल टाइम पूरा हो गया है, तो उसके 1 महीना पहले ही बैंक आपको मैसेज भेज करके अलर्ट करती है कि आपका जो FD है उसका समय पूरा हो गया है। आप चाहें तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर उसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप नया FDR करते हैं, न्यू फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसका भी मैसेज आपको बैंक आपके मोबाइल पे भेजती है। उसके बाद दोस्तों लोन का इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपने लोन लिया है और उसका लोन का इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है, तो बैंक आपको पहले ही मैसेज भेज करके आगाह कर देगी कि इस महीने की इस तारीख को आपका बैंक का जो लोन है उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू है। आप अपने खाते में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करें या फिर लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा कर दें। इसके अलावा दोस्तों लोन का ओवर ड्यू होता है, यानी कि आपका जो EMI है वो ड्यू है, आपने पैसा नहीं भरा है तो वो पैसा ओवर ड्यू कहलाता है, तो उसका भी मैसेज आपको बैंक भेजती है आपके मोबाइल पे, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो लोन है वो कितना उसमें बकाया राशि है। उसके बाद दोस्तों KYC नॉन कंप्लायंस, अगर आपका खाता है वो KYC कंप्लायंस नहीं है, उसमें KYC नहीं किया गया है, तो उसका भी मैसेज आपको बैंक आपके मोबाइल पे भेजती है। इसके बाद देखा जाए तो बर्थडे विशेज टू कस्टमर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके अकाउंट में सीडेड है, उस डेट को बैंक आपको एक बर्थडे विशेज भेजती है। एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 15G एंड 15H, जब भी आप फॉर्म 15G या 15H बैंक में जमा करते हैं तो बैंक आपको एक मैसेज भेज करके इंटीमेट करती है कि आपका जो फॉर्म 15G या 15H है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके बाद उसको कार्ड हॉट लिस्टिंग, यानी कि अगर आपका ATM कार्ड गुम हो गया है, आप उसको कार्ड को बंद करना चाहते हैं, ब्लॉक कराना चाहते हैं, तो आज जैसे ही आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है बैंक आपको मैसेज भेज करके इंटीमेट करती है कि आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली ब्लॉक हो गया है। तो दोस्तों ये इतनी सारी फैसिलिटी बैंक आपको SMS के द्वारा उपलब्ध कराती है। और इस जो SMS का दोस्तों जो चार्जेस लगता है, चलिए हम उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों SMS का जो चार्जेस है वो 20 पैसा पर SMS प्लस GST लगता है, यानी कि आपको मतलब 22 पैसा पर SMS के
हिसाब से चार्ज देना होता है। जितना भी SMS आएगा उसका 22 पैसा चार्ज आपसे लिया जाएगा, जो कि मंथली 15 रुपया प्लस GST से ज़्यादा नहीं सकता है। यानी कि एक महीना में मैक्सिमम 17 रुपया 70 पैसा से ज़्यादा का चार्जेज आपको SMS का नहीं लगता है, और कम है तो मिनिमम एक मैसेज का 20 पैसा प्लस GST आपसे चार्ज किया जाएगा। जितना मैसेज आएगा उतने मैसेज का 22 पैसे का चार्ज आपसे वसूला जाता है। दोस्तों ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको किस किस चीज़ के लिए मैसेज भेजती है और उसका कितना चार्ज लेती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपने चैनल टेक्निकल टेनिट।